मुतासिर हो रहे हैं। मुसलमान भी मुतासिर हो रहे हैं और इंसान भी मुतासिर हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर में जो डबल लॉकडाउन है, एक कोरोना का और दूसरा मिलिट्री सीज का, उनके लिए भी इस ईद उल फितर पर हमें ख़ास दुआ और अपनी ज़हन में उनके लिए हमें गुंजाइश पैदा करनी है। गुजारिश होगी कि अगले 2 हफ्ते आजमाइश के हैं। पूरी कौम बराए मेहरबानी अपने लिए, अपने कुंबों के लिए, अपने घर वालों के लिए एहतियात बरतें और अपने आप को महफूज रखें। दूसरा चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं वो है 27 रमज़ान को जो आपने देखा किबला अव्वल पर जिस बेदर्दी से चढ़ाई की गई, वहाँ स्टन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन इस्तेमाल की गई, लाठी चार्ज किया गया, रबर बुलेट्स फायर की गई और लोगों को, नमाजियों को, निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों को और जो भी मस्जिद अल अक्सा में मौजूद थे उन्हें शहीद किया गया और बहुत से ज़ख्मी भी हुए। उसके बाद गज़ा में जो बमबारी हो रही है और जिस तरह ज़बरदस्ती शेख जर्राह में, उस नेबरहुड में वहाँ के लोगों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, इविक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसने पूरी इंसानियत को, उम्मा तो है ही है, मैं समझता हूँ, मैंने बहुत से मैसेजेस देखे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के जो कि इंटरनेशनल नौइयत की हैं, वो भी मुतासिर हुई हैं और वो भी अफसुर्दा हैं कि ये जो बर्बरियत का खेल है इसे फिल फौर बंद होना चाहिए। कल रात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से सदर उर्दुगान की टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई इस मौजू पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सऊदी अरब के शाह सलमान जो एक उम्मा में ख़ास अहमियत रखते हैं, उनसे भी तफसीली गुफ्तगू हुई, उनका शुक्रिया भी अदा किया और इस हसास मसले पर भी तबादला ख्याल हुआ। मेरी जिम्मेदारी लगाई गई कि मैं तुर्क वज़ीर ख़ारजा से राब्ता करूं। रात लेट नाइट मुझे वज़ीर आज़म का पैगाम मिला और इंशाअल्लाह आज मैं अपने भाई वज़ीर ख़ारजा तुर्की मेवलूद चावशोलू से बात करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो एक हंगामी इजलास हुआ था जद्दा में OIC के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का, उसमें बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया है, बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया है और पाकिस्तान दीगर OIC ममालिक बशमूल तुर्की ये तजवीज़ पेश कर रहा है और अरब लीग ने भी एक हंगामी इजलास में अपनी तजावीज़ सामने रखी हैं और हम ये तजवीज़ पेश कर रहे हैं कि OIC का एक मिनिस्ट्रियल इजलास बुलाया जाए ताकि पहले इस मसले पर जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं उनको यकजा किया जाए और उनको यकजा करने के बाद इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ले जाया जाए। आपके इल्म में है कि सलामती काउंसिल में भी इस पर बात हो चुकी है और मज़ीद बात का इम्कान है, लेकिन हम समझते हैं कि जनरल असम्बली इसका एक मुनासिब फोरम है। चुनांचे पाकिस्तान और तुर्की ने यह फ़ैसला किया है कि मिलकर हम जनरल असम्बली के इस इजलास को मुनक़िद करने के लिए हम एक तहरीक पेश करेंगे और कोशिश करेंगे
कि पूरी दुनिया को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करें कि फिल फॉर ये जो वहाँ जबर हो रहा है और जुल्म हो रहा है इसे बंद होना चाहिए। फिल फॉर इसका नोटिस लेना चाहिए, बेदखलियाँ बंद होनी चाहिए और जो वहाँ की सूरत हाल जो है मज़ीद बिगड़ती जा रही है उसके तदारुक के बारे में दुनिया के हुक्मरानों को मिल बैठकर सोचना होगा और एक देर पा अमन और हल के लिए सर जोड़ना होगा। तीसरा चैलेंज जो इस ईद उल फितर पर पूरी कौम को दो चार है वो है अफगानिस्तान की सूरत हाल। अफगानिस्तान का जो अमन का अमल है वो आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान का जो उसमें किरदार है और जो रोल है उसको पूरी दुनिया ने तस्लीम भी किया है और उसको सराहा भी है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वहाँ जो इंट्रा अफगान डायलॉग है जिसकी शुरुआत दोहा से हुई पीस एग्रीमेंट की शक्ल में, कमेंसमेंट ऑफ डायलॉग की शक्ल में, रूल्स एंड प्रोसीजर्स पर इत्तफाक की शक्ल में वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। खुशाइंद बात है कि इस ईद उल फितर पर तालिबान और अफगान हुकाम के दरमियान एक मुआहिदा और अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ईद के दिनों में कोई कार्रवाई या कोई वाक़या हम नहीं करेंगे और मिल के हम एक दूसरे से ताउन करेंगे। ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान की ख्वाहिश और कोशिश है कि ये जो पेशरफ्त है मुस्तकिल बुनियादों पर कायम हो जाए और वो जो इनखला हो रहा है यूएस ट्रूप्स का जिसका आगाज़ हो चुका है और सितंबर 2021 तक उसने मुकम्मल होना है, इस असना में जो पीस प्रोसेस है वो आगे बढ़ पाए ताकि कोई खला पैदा ना हो और वहाँ अफ़गानिस्तान किसी दाखिली इंतशार का शिकार न हो और वो महफूज हो जाए और उसकी वजह से हमारी सरहदें भी महफूज हों, अमन लौटे और अमन के बाद ये जो लाखों अफ़गान महाजरीन अरसा दराज से पाकिस्तान में मुकीम हैं ये बाइज़्ज़त तरीके से अपने घरों को लौट सके और अमन के बाद जो रीजनल कनेक्टिविटी के ज़रिए माशी बेहतरियाँ पाकिस्तान को पहुंच सकती हैं, इस खित्ते को पहुंच सकती हैं, वो आगे बढ़ सकें। तो ये 3 चैलेंजेस हैं जिन चैलेंजेस के अंदर ये ईद उल फितर जो है वो मुनक़िद हो रही है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन तीनों में हमारे लिए, उम्मह के लिए और इंसानियत के लिए आसानी पैदा करवाए। सर ओआईसी का भी कोई इजलास चंद रोज कबल मकरान और केच के इलाके में ईरान की जानिब से कुछ मिसाइल फायर किए गए हैं, उसके मुतालिक ईरान के साथ अल्लाह के फजल व करम से ताल्लुकात में बहुत बेहतरी है, गर्मजोशी है। मैं भी तेहरान से होकर आया हूँ, मेरी जवाद ज़रीफ़ साहब से, उनके सदर से तफसीली गुफ्तगू हुई है। तेहरान और इस्लामाबाद अफ़गानिस्तान के मसले पर, अमन के मसले पर, अपने ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको एक बॉर्डर ऑफ पीस बरकरार रखने पर मुकम्मल इत्तफाक है। अफगानिस्तान की जानिब से सर ये पाकिस्तान की जो फेंसिंग जो लगाई जा रही है वहाँ पर अटैक हुआ, 4 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए, इसके बारे में, और दूसरा ख़ासतौर पर अभी जो फ़लस्तीन का मामला है इस पर ओआईसी का भी कोई मीटिंग कॉल करने का आप लोगों का कोई है सर ऐसा? आपने मेरी बात में गालिबन सुनी नहीं, मैंने तफसीली बात की है तो आप ज़रा गौर फरमाते हैं ना, यही तो मैंने कहा है। पहली बात बॉर्डर फेंसिंग की, देखिए बॉर्डर फेंसिंग का जो हमारा काम है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और उससे बॉर्डर को रेगुलेट करने में हमें कदरे आसानी होगी, नंबर 1। नंबर 2, इसमें भी कोई शक नहीं कि जब हमारे जवान बॉर्डर को फेंस करते हैं तो वहाँ से टीटीपी के और वो लोग जो यहाँ मुस्तकिल अमन नहीं देखना चाहते, जिसको हम स्पॉयलर्स कहते हैं, वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, हमारे जवानों को, हमारे अफसरों को निशाना बनाते हैं और शहादतें हुई हैं। आपने दुरुस्त निशानदेही की है। हम अपने प्रोग्राम को हमने जारी रखा हुआ है, दबाव के बावजूद, शहादतों के बावजूद
पाकिस्तान के अज़म में कोई आपने देखा कोई उसमें लचक नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सलाम पेश करते हैं उन शहदा को जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके आपको और मुझे महफूज करने की कोशिश जारी रखी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा का रोल कश्मीर के मसले पर मायूस कन रहा है और अब पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा ने वो रिजल्ट नहीं दिए जो मसला कश्मीर पे होने चाहिए। अब फ़लस्तीन के मसले पर आप तवक्को रख रहे हैं कि देखिए मदर भाई जब गुजारिश ये है, जो फ़लस्तीन की कैफियत है, जो फ़लस्तीन पे करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की OIC के आपके सामने हैं, जो कश्मीर पे सलामती काउंसिल की करारदादें हैं, OIC की करारदादें हैं, वो आपके सामने हैं, ठीक वजाहत से। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों मसले हल तलब हैं, जुस्तजू जारी है और उस जुस्तजू को जारी रखना हमारे मफाद में है। हम तन्हा इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते। इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें कंसेंसस बिल्डिंग दरकार है। उस कंसेंसस बिल्डिंग के लिए हमें उम्मा को भी मोबिलाइज करना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मोबिलाइज करना है। आपने इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना है। आप देख रहे हैं कि कल लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जो लोग वहाँ गए वो पाकिस्तानी तो नहीं थे, हो सकता है पाकिस्तानी भी हों उसमें, फ़लस्तीनी भी हों, लेकिन उसमें बहुत से वो लोग थे जिनका ताल्लुक बरतानिया से था। जब तक ये तबका, जब तक वो 65 मिलियन मुसलमान जो इस वक्त यूरोप के मुल्कों में रह रहे हैं, जब तक वो हरकत में नहीं आते, हमारी आवाज़ को वो तक़वियत नहीं मिलेगी। चुनांचे मैं आज आपके ज़रिए उन 65 मिलियन मुसलमानों से दरख्वास्त कर रहा हूँ जो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रिहाइश पजीर हैं, उनकी शहरियत भी उनके पास है या वो मुलाजमतों के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में वहाँ वो क़याम कर रहे हैं, कि पुरअमन तरीके से अपने अपने इलाके के जो मुअस्सिर लोग हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट और बरतानिया की पार्लियामेंट, अमेरिका के मुसलमान खतूत लिखें US कांग्रेस के मेंबरान को और उनको बावर कराएं, उनकी तवज्जो मबजूल कराएं जो फ़लस्तीन में हो रहा है और जो कश्मीर में हो रहा है, और मिलकर ये एक जॉइंट एफर्ट जो है उस पर हमें आगे बढ़ना है। हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं मेरी नज़र में। नंबर 1, हमारे 100 इख्तलाफ हो सकते हैं कश्मीर के मसले पर और फ़लस्तीन के मसले पर, तारीख़ी तौर पर यह कौम मुत्तफ़िक रही है। इस इत्तफ़ाक़ को हाथ से ना जाने दीजिए, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। सियासत होती है लेकिन इस पे सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। फ़लस्तीन के मसले पर पूरी कौम यकजा है, आज से नहीं कई दहाइयों से। मुख्तलिफ अदवार आए। आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। जितनी भी पार्टियाँ आई हैं, फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर यकसुई से सब ने आवाज़ बुलंद की है और आज उस इत्तफ़ाक़ की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा शाह साहब,